अता तारड़ ने कल कहा अगस्त से पहले इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। देखें, अता तारड़ से तो ये ख़ुद पूछे हैं कि वो या फरिश्ते से ख़बर लेते हैं या जिन्नों से ख़बर लेते हैं कि जब एक शख्स वहाँ सीनियर वकील मर्डर हो गया, उसके 1 घंटे के अंदर FIR कटती है 24 घंटे के बाद, FIR 24 घंटे के बाद कटती है और उसके कत्ल के 1 घंटे के अंदर उन्होंने उसमें नॉमिनेट कर दिया इमरान खान साहब को, और 1 दिन बाद यानी 24 घंटे के बाद जा कर के वो इमरान खान साहब उसमें नॉमिनेट हो जाते हैं। यहाँ से बदनीयती, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इनकी बेईमानी सामने नज़र आ रही है। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि उनके पास वो कौन सा फार्मूला है कि जिसके ज़रिए वो एक बयानिया या ख़बर बनाते हैं। क्या वो अदालत हैं? क्या वो प्रोसिक्यूटर हैं? क्या वो कोई सज़ा देने वाले और सज़ा माफ़ करने वाले शख्सियत हैं? उनका क्या काम है? इसका मतलब ये है कि ये सारे मुकदमात ही सियासी बुनियादों पर हैं और इनका फ़ॉल आउट भी जब वो ये चाहेंगे तब प्रोसीड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क़ानून और आइन के मुताबिक रहने वाला मुल्क है, या ये इसमें कोई शक नहीं कि इन PDM की जमातों ने इस मुल्क को बेआइन कर दिया, क़ानून और इंसाफ का दोहरा मेयार बना दिया। यहाँ कोई इदारा क़ानून के ताबे नहीं है, यहाँ क़ानून की हुक्मरानी नहीं है। क़ानून के मुताबिक अगर आप चलें तो भाई कल जो ATC की कोर्ट में था वो तो भी ज़मानत का इशू चल रहा है, उसमें ये तो कोई इशू ही नहीं है। तो शाखाना के केस में भी हुमायूं दिलावर साहब ने इससे पहले के मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस था और वो उन्होंने आर्डर ज़बानी पास कर दिया जिसकी कापी कल उन्होंने देर से दी है। अब उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं है कि वो सज़ा हो जाएं या ना हो जाएं। तो ये उनको कौन ख़बरें देता है? उनको कहो कि कोई फैसले सर, तो बंद कमरों के फ़ैसले हमेशा साजिश का हिस्सा हुआ करते हैं। पब्लिक में जाकर जब ये इलेक्शन में जाएंगे ना, अब ये अगस्त से फारिग होके ये शहंशाहियत जब इनकी ख़त्म होगी, जब ये अवाम में जाएंगे, जब अवाम में किस मुँह से जाने के काबिल होंगे। महंगाई का जो आलम इन्होंने कर दिया है, जो बेरोज़गारी का आलम कर दिया है, जो इनके ख़िलाफ़ नफ़रत है, वो नफ़रतें लोग अपने अंदाज़ और अपने एक्ट के ज़रिए और वोट के ज़रिए इनको वक्त पे इंशाअल्लाह बताएंगे कि लोग इनसे कितनी एक नफ़रत करते हैं। तो शाखाना के हवाले से कल वो ट्रायल का भी बाकायदा आगाज़ हो रहा है हुमायूं दिलावर की कोर्ट में। आप भी यहाँ पर आज दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, लेकिन कल उस ट्रायल में या इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोक सकेगी उसको, ये वो ट्रायल अपना उसी बुनियाद पर जारी रहेगा? देखें, बिल्कुल इसलिए हमने पटिशन फाइल की है कि इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो इल्लीगल आर्डर है और जिसके अपने ख़िलाफ़ हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र पटिशन यहाँ सब जुडिस है, जिसमें चीफ़ जस्टिस नोटिस फरमा चुके हैं, यानी नोटिस कर चुके हैं कि आप इसमें आपके क्यों ना इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ऐसा जब सब जुडिस मैटर होता है और बग़ैर सुने किसी वकील को, तो उन्होंने वो जो 1 साइडेड और एक्स पार्टी आर्डर पास किया है, तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि उस पर हमें स्टे भी मिलेगा और प्रोसीड भी होगा। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, फ़र्द जुर्म भी सामने आ रही है, तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है? फ़र्द जुर्म तो नहीं हो सकती, वहाँ तो गिरफ्तारी हो नहीं सकती। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है कि हाई कोर्ट ने भी मना किया हुआ है, आप प्रोसीड नहीं करेंगे, उसमें तो स्टे मैटर ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन उनको सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नज़र आती है? इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि आर्टिकल 220 आपको एम्पावर करता है कि तमाम इदारे आपको एक्ट इन एड आपको मदद करने के ताबे होंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप कहते हो हमें फ़ंड नहीं देते, आप कहते हो कि हमें फ़ौज नफरी नहीं देती। उनके ख़िलाफ़ ज़रा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत करो ना। जब वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन बड़ी तौहीन है या इलेक्शन कमीशन की तौहीन बड़ी तौहीन है? सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े के ऊपर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने गालियाँ दी हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको मलाइन किया है, पार्लियामान में बैठ के उनको मलाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले नहीं माने हैं। वो तौहीन अदालत नहीं है। क्या इनको सिर्फ खान साहब नज़र आते हैं? इसलिए नज़र आते हैं कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन और PDM इलेक्शन कमीशन जो है वो PDM की ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहा है। जो वो ख्वाहिशात करते हैं अगले दिन वो ऑर्डर पास कर देते हैं। कानूनी सर कोई वैल्यू नहीं है या किसी अदालत से रुजू करना पड़ेगा खान साहब को? इनकी कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल हम इस पर ज़रूर सोच विचार करेंगे, आर्डर जब मिलेगा तो इसमें फिर चैलेंज भी किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सलमान शहबाज को भी बड़ा रिलीफ मिला है और FIA उसमें जवाब जमा कराने से कासिर रही है। क्या समझते हैं कि क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट में ये मौजूद हैं, PDM की गवर्नमेंट है, इस हवाले से इदारों को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं? इदारे तो बांदी बन के उनके सामने खड़े हुए हैं, PDM की जमातों के सामने बांदी बन के इदारे, सारे इदारे।
तो भाई जब FIA उनके अंडर में है, उनके कंट्रोल में है, जब अपनी मर्ज़ी का प्रोसिक्यूटर होगा, अपनी मर्ज़ी का इन्वेस्टिगेटर होगा, इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपनी मर्ज़ी की होगी और एविडेंस भी सारी साइडलाइन कर देंगे। हमज़ा शहबाज तो कहते थे कि सारे पैसों का हिसाब किताब सलमान शहबाज के पास है, मेरे पास नहीं है। तो जब सलमान शहबाज की सारी एविडेंस जो लानी थी, इसमें डॉक्टर रिजवान ने बेहतरीन किस्म की उसमें इन्वेस्टिगेशन की थी। मकसूद चपरासी इसमें फ़ौत हो गया बेचारा, उनके अकाउंट्स में कैसे पैसे आए, इनके अकाउंट्स में कैसे पैसे आए बाहर से, सारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सारी एविडेंस इन्होंने साइडलाइन कर दी। जज को कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है एविडेंस। उन्होंने कहा डायरेक्ट एविडेंस है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा इनडायरेक्ट है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। जज ने क्या फ़ैसला करना था? तो ये असल में बदकिस्मती है ना, ये कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, कानून की हुक्मरानी तो है नहीं। यहाँ निज़ाम इंसाफ चंद लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक बदलता रहता है। हमें स्टे भी मिलेगा और प्रोसीड भी होगा। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, फ़र्द जुर्म भी सामने आ रही है, तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है? फ़र्द जुर्म तो नहीं हो सकती, वहाँ तो गिरफ्तारी हो नहीं सकती। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, कि हाई कोर्ट ने भी मना किया हुआ है, आप प्रोसीड नहीं करेंगे, उसमें तो स्टे मैटर ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन उनको सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नज़र आती है? इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि आर्टिकल 220 आपको एम्पावर करता है कि तमाम इदारे आपको एक्ट इन एड, आपको मदद करने के ताबे होंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप कहते हो हमें फ़ंड नहीं देते, आप कहते हो कि हमें फ़ौज नफरी नहीं देती, उनके ख़िलाफ़ ज़रा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत करो ना। जब वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन बड़ी तौहीन है या इलेक्शन कमीशन की तौहीन बड़ी तौहीन है? सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े के ऊपर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने गालियाँ दी हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको मलाइन किया है, पार्लियामान में बैठ के उनको मलाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले नहीं माने हैं। वो तौहीन अदालत नहीं है। क्या इनको सिर्फ खान साहब नज़र आते हैं? इसलिए नज़र आते हैं कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन और PTM इलेक्शन कमीशन जो है वो PTM की ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहा है। जो वो ख्वाहिशात करते हैं अगले दिन वो ऑर्डर पास कर देते हैं। कानूनी सर कोई वैल्यू नहीं है या किसी अदालत से रुजू करना पड़ेगा खान साहब को? इनकी कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल हम इस पर ज़रूर सोच विचार करेंगे, आर्डर जब मिलेगा तो इसमें फिर चैलेंज भी किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सलमान शहबाज को भी बड़ा रिलीफ मिला है और FIA उसमें जवाब जमा कराने से कासिर रही है। क्या समझते हैं कि चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट में ये मौजूद हैं, PTM की गवर्नमेंट है, इस हवाले से इदारों को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं? इदारे तो बांदी बन के उनके सामने खड़े हुए हैं, PTM की जमातों के सामने बांदी बन के इदारे, सारे इदारे। तो भाई जब FIA उनके अंडर में है, उनके कंट्रोल में है, जब अपनी मर्ज़ी का प्रोसिक्यूटर होगा, अपनी मर्ज़ी का इन्वेस्टिगेटर होगा, इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपनी मर्ज़ी की होगी और एविडेंस भी सारी साइडलाइन कर देंगे। हमज़ा शहबाज तो कहते थे कि सारे पैसों का हिसाब किताब सलमान शहबाज के पास है, मेरे पास नहीं है। तो जब सलमान शहबाज की सारी एविडेंस जो लानी थी, इसमें डॉक्टर रिजवान ने बेहतरीन किस्म की उसमें इन्वेस्टिगेशन की थी। मकसूद चपरासी इसमें फ़ौत हो गया बेचारा, उनके अकाउंट्स में कैसे पैसे आए, इनके अकाउंट्स में कैसे पैसे आए बाहर से, सारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सारी एविडेंस इन्होंने साइडलाइन कर दी। जज को कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है एविडेंस। उन्होंने कहा डायरेक्ट एविडेंस है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा इनडायरेक्ट है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। जज ने क्या फ़ैसला करना था?